हाँ बच्चों, अब हम जो है आपको आगे का बताते हैं। हमने कुशिनारा और पावा के मल्ल को पढ़ दिया है। आगे हम बताते हैं पीपल्ली वन के मौर्य। ये 8वां जो है गणराज्य है। मौर्य जो है कपिल वस्तु के शाक्यों की ही एक शाखा थी, जिसने पीपल्ली वन में अपना नया नगर बसाया था, है ना। और यह प्रदेश चारों तरफ से पीपल के वृक्षों से आच्छादित था। और यहाँ पर मोर जो होते हैं, मयूर होते हैं, मोर, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो वो सारे दिन और रात ये क्या है, इसके मयूरों की बोलने, मतलब जो बहुत मीठा मधुर बोलते हैं, तो उसके आवाज़ से गुंजायमान था, मधुर ध्वनि से गुंजायमान था। और पुरातत्व शास्त्री जो कार्लाइन था, इसने पीपल्ली वन की जो पहचान है वो कहता है कि गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में, उसके दक्षिण पूर्व में उपधोलिया गांव है जो 14 मील दूर है। वो जो है वो कभी पीपल्ली वन का मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये सब यहाँ के ही राजा थे। समझ में आया बेटे? अब है 9वां, मिथिला के विदेह। मिथिला के विदेह यह गणराज्य वसजी संघ का सदस्य था। और प्रारंभ में यहाँ राजतंत्रात्मक शासन रहा। राजा जनक जो है, जो, और माता सीता है, वो यहीं के थे, मिथिला की थी। और अपनी शूरवीरता के लिए राजा जनक विद्यता के लिए प्रसिद्ध था। राजा जनक और मुनि याज्ञवल्क्य के प्रभाव में यहाँ पर वैदिक संस्कृति का केंद्र बन गया था। महात्मा बुद्ध के समय में यह यहाँ गणराज्य स्थापित हो गया था। विदेहों का राज्य बिहार के दरभंगा एवं भागलपुर क्षेत्रों में माना जाता है। और इसकी राजधानी जो है, नेपाल की सीमा पर आधुनिक जो है जनकपुर, जो मिथिला कहलाता है, वो इसकी पहचान की गई, इसकी राजधानी थी। और विदेह की पहचान बिहार जो है उसका तिरहुत से की गई है। ठीक है। 10वां है वैशाली के लिच्छवी। आपने ये जो लिच्छवी, तो एक ट्रेन सेवा भी है, वो मतलब सरकार ने चलाई है। तो अब जो हम बताएंगे, वज्जी संघ या महाजनपद की राजधानी ये थी वैशाली। और महात्मा बुद्ध के समय में वैशाली का लिच्छवी गणराज्य सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य था। और यहाँ का राजा चेटक था। वैशाली की पहचान, अब वैशाली कौन सा है भी, तो इसके कहाँ पर आया, हमें जो पूछे तो हम बताएंगे वैशाली कहाँ है। तो वैशाली जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला है के जिले में गंडक नदी के तट पर स्थित जो है, ये गंडक पर स्थित बसाड़ गांव है। और उसको वैशाली कहते हैं, आज भी वैशाली ही कहते हैं, उससे की गई है। और इसमें मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों का संपूर्ण क्षेत्र सहित दरभंगा और सारण जिले के भाग भी शामिल थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने इसको अपनी राजधानी बनाया। और महाजनपद के युग में इसका महत्व बढ़ा था। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक ने महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरे होने पर 387 ईसा पूर्व में वैशाली के बालिकाराम विहार में यश नामक आचार्य की अध्यक्षता में बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। और इसी संगीति के बाद महासंधिक और स्थिरवीर नामक दो अलग अलग बौद्ध संप्रदाय बने थे। और लिच्छवी लोग जो हैं वो बहुत ही युद्ध में
निष्ठान्त लोग थे, स्वाभिमानी थे, अनुशासन वाले थे और स्वतंत्रता प्रेमी थे, नारी का सम्मान करने वाले थे। तो इस तरह से वैशाली के लिच्छवियों की पहचान थी। अब जो हमने है आपके 10 गणराज्यों का जो महात्मा बुद्ध के समय में थे, तो उसके बारे में हमने आपको बताया है। अब जो है गणराज्यों के पतन के कारण क्या क्या थे, है ना, ये हम बताएंगे। महात्मा बुद्ध के समय में गणराज्य समृद्ध, सुव्यवहारिक एवं युद्ध कला में निपुण होने के बावजूद भी महाजनपदों के आगे नहीं टिक सके और एक के बाद एक इनका ये टूटते गए और उनका विलीनीकरण जो है, विलय जो है उसका महाराजतंत्रों में या महाजनपदों में हो गया। तो ऐसे क्या कारण थे कि महाजनपदों इनका मतलब जो महाजनपदों के में विलय हो गए थे, ऐसे क्या कारण थे कि गणराज्यों का पतन हुआ। तो सबसे पहला जो इसका कारण है, राजा महाराजों में राजतंत्र के प्रति विशिष्ट आकर्षण एवं लगाव, जिससे छोटे छोटे गणराज्य बड़े बड़े राज्यों में महाजनपद में विलीन होते चले गए। दूसरा है राजतंत्रों की साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी नीति। तो महात्मा बुद्ध के समय में राजतंत्रों में साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति इतनी प्रबल थी कि उतनी गणराज्यों में नहीं थी। तो 4 बड़े महाजनपद जो थे, कौशल, वत्स, अवंती और मगध, इनमें मतलब साम्राज्यवाद नीति का बोलबाला था। ये अपने राज्य का विस्तार करने लगे थे। तो छोटे छोटे जो गणतंत्र थे, इनको जीत जीत कर अपने राज्य में सम्मिलित यानी महाजनपदों में सम्मिलित करने लगे थे। जैसे कि अंग जनपद को मगध में मिला दिया गया, काशी जिनने कौशल को अपने में संभाल लिया, समाहित कर दिया। तो वत्स और अवंती आपस में उलझे हुए थे। तो इस तरह से वत्स नरेश जो मगध जो है, वत्स नरेश उदयन की मृत्यु के बाद मगध ने वत्स को हड़प लिया था। तो वज्जी संघ में फूट डलवा करके अजातशत्रु ने इसे मगध में मिला लिया था। तो इस प्रकार महाजनपदों की साम्राज्यवादी और विस्तारवादी आकांक्षाओं ने गणराज्यों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। अब जो है तीसरा जो है गणराज्यों की आंतरिक शक्ति का विभाजन। तो भगवती सूत्र एक जैन साहित्य ग्रंथ है जो ये बताता है कि वज्जियों ने मगध नरेश अजातशत्रु का सामना करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया था, जिसमें 9 लिच्छवी, 9 मल्ल और 18 काशी कौशल के गणराज्य शामिल थे और जो मगध राज्य के बढ़ते प्रभाव के विरोध में चल रहे आंदोलन का प्रतीक था। फिर भी अजातशत्रु ने इसे जीत लिया था, है ना। इसका मुख्य कारण यह था कि अजातशत्रु ने वज्जी संघ को आंतरिक रूप से दुर्बल बनाने की कोशिश की थी और अपने मंत्री जो है वत्सकार के सहयोग से वज्जी संघ में फूट डलवा दी थी। और बाद में उसने ऐसे ऐसे यंत्रों से लिच्छवियों से 16 वर्ष तक ऐसा युद्ध किया था कि ये बेचारे पूरी तरह से परास्त हो गए और वहाँ का राजा जो चेटक था कुएं में कूद करके मर गया था। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।